हेलो एवरीवन। IBPS PO के लिए जो 40 मॉक टेस्ट की सीरीज़ है उसमें हम कर रहे हैं थर्ड नंबर। 2 इससे पहले वीडियोस हो चुकी हैं। इसमें हम टॉप 400 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, मतलब इन 40 मॉक टेस्ट में से, जैसे हर मॉक टेस्ट में 10-10 क्वेश्चंस होते हैं आपके अर्थमेटिक के, उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज मॉक टेस्ट है आपका टेक्स्ट बुक का थर्ड मॉक टेस्ट IBPS PO प्रीलिम्स फुल मॉक टेस्ट 3। इसमें करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, जिसकी साइड 88 सेंटीमीटर है। आप एरिया निकालिए सर्कल का। सबसे पहले आपको इनके रूल्स पता होने चाहिए। सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की? वो होती है 2πr इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसको बोलते हैं? 4a। ए होती है आपकी साइड इन्होंने दे रखी है 88, तो हम लिख सकते हैं ए की जगह पर 88। क्लियर। यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, देन फिर हमें एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। रेडियस कैसे निकलेगी? पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, तो ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 2 मल्टीप्लाई 22, ये पूरा कट के कितना हो जाएगा? 800 तो 56 हो जाएगा 56, मतलब रेडियस आ गई हमारे पास 56। यहाँ से एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। 22/7 56 मल्टीप्लाई 56, ये 8 पर कट हो जाएगा। इनके आप मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट, तो आंसर आ जाएगा 9856। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका ट्रेन का क्वेश्चन। तो ट्रेन का क्वेश्चन, बोट एंड स्टीम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हर बार। मतलब आप चाहे SBI का उठा लीजिए, IBPS का, ये क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। अगर हम फर्स्ट देखें, अ ट्रेन ए ट्रैवलिंग 25 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ को आप मान के चलिए, ट्रेन का कंसेप्ट अगर आपने 2 वीडियोस देख लिए तो क्लियर हो चुका होगा। जब भी ट्रेन जाती है सेम डायरेक्शन में, तो जो उनकी स्पीड होती है उसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी ट्रेन जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए एक ट्रेन इधर आ रही है एक इधर जा रही है, तो स्पीड उनकी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। क्लियर। और ये चीज़ें ST = D, स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस बन गया। उसके अलावा जब सारी चीज़ें आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड हो, तो आपका टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर किलोमीटर में है तो टाइम घंटे में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग उसको बनाइए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है ट्रेन ए, तो हम 2 मान लेते हैं। A एंड B के बारे में बात की गई है। एक ट्रेन ए है जिसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। वो क्रॉस करती है दूसरी अनदर ट्रेन को, जिसकी लेंथ क्या है? 6/5। मतलब अगर मैं इनकी डिस्टेंस मानूँ तो ये है आपकी फर्स्ट ट्रेन, A और B मान लेते हैं। B हैविंग लेंथ 6/5, मतलब B की अगर 6 है तो A की कितनी होगी? 5। ये इनका लेंथ का रेशो मिल गया हमें। ऑफ द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है दूसरी उस साइड, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है वो दोनों। उसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। 8 सेकंड में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। सबसे पहले ऑप्शन भी मीटर में है, ये चीज़ें भी आपको मीटर पर सेकंड में, इसको आप बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, हमें बनाना है छोटा। छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब हमारे पास यहाँ स्पीड कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड। अब बोला कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करिए 8 सेकंड में। हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड ऐड हो जाएंगी। 25 एंड 30 आपके पास कितना हो जाएगा? 55। स्पीड हो गई 55। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है इसको 8 सेकंड का, तो 55 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया? 440। मतलब दोनों की हमें डिस्टेंस मिल गई, लेंथ मिल गया 440। अब हम निकालते हैं कि ट्रेन ए का कितना और बी का कितना। जब भी रेशो में वैल्यू दे रखी हो तो आपको क्या करना है? दोनों को ऐड करिए, 6 और 5 11, इससे डिवाइड करिए। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ट्रेन ए की निकालने के लिए इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेन ए आ जाएगी 200 मीटर की, और ट्रेन बी आ जाएगी जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 मीटर। इतना क्लियर हो गया। अब हमसे आगे क्या पूछा है? ट्रेन ए और बी की हमने लेंथ निकाल ली 200 मीटर और ये 240 मीटर। इसकी स्पीड हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड थी, इसकी स्पीड थी 25 मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखिए क्या पूछा है। ट्रेन ए ऑल्सो पासिस अ रेलवे प्लेटफॉर्म। वो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को भी पास करेगी 42 सेकेंड में। लेंथ बताइए प्लेटफॉर्म की। जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस में आएगा ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ।
ए कर रही है क्रॉस, तो एस टी इज इक्वल टू डी के इक्वल होता है, स्पीड है इसकी 25 मीटर पर सेकंड, 42 सेकंड लग रहे हैं, तो आपको 25 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 1050। मतलब प्लेटफॉर्म और इसकी लेंथ दोनों मिलाकर 1050 है। अगर मैं इसमें से 200 मीटर इसकी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी, 850 मीटर। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, इन एन इलेक्शन आउट ऑफ द 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी कंसिडर कर लेते हैं। ए को मिले हैं 35% वोट, बी को मिले हैं 25%, सी को मिले हैं रेस्ट ऑफ द, टोटल होता है 100, जिसमें से 35 एंड 25 कवर हो चुका है, तो टोटल कितना हो गया 60। टोटल 100 में से अगर हम 60 को सब्ट्रैक्ट करें तो सी को कितने मिले 40%। अब आगे देखिए क्या बोला है, इफ़ द विनर वॉन बाय, मतलब जो विनर है वो 2000 वोटों से जीत गया, तो टोटल वोट बताइए कितनी है। सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं, सी को मिले हैं 40%, उससे कम किसको मिले हैं, ए को 35%। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट के जो विनर है फर्स्ट एंड टू, जो फर्स्ट आया और जो सेकंड आया है, ये पर्सन फर्स्ट आया है एंड ये आया आपका सेकंड, तो इनके बीच में कितना परसेंट का गैप है, इनके बीच में 5% का गैप है। 5% का गैप है 2000 के इक्वल, तो 100% की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड कर दीजिए 5 से। इसका मतलब टोटल वोट्स कितनी थी, 40,000 टोटल वोट्स थी। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, एक्स वाई जेड किसी काम को करते हैं, एक्स किसी काम को 15 दिन में करता है, वाई उस काम को 30 डेज में एंड जेड 20 डेज में। सबसे पहले ऐसा नंबर लीजिए, यहाँ पे आपको काम लेना है कंप्लीट, कभी भी हाफ वर्क नहीं लेना। ऐसा नंबर लीजिए जो आपका ईजिली टोटल वर्क जिसको कंसिडर करें। 60 ले लेते हैं, 16 को 15 से डिवाइड करेंगे, ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आएगी, कितनी हो गई 4, 2 एंड 3। अब देखिए आगे क्या बोला है कि फर्स्ट डे काम करेगा एक्स, दूसरे दिन काम करेगा वाई और तीसरे दिन काम करेगा जेड। ये प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, बताइए कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। सबसे पहले देखिए पहले दिन एक्स ने काम किया, एक्स हर रोज़ 4 काम करता है, 4 काम कर दिया। बी ने अगले दिन 2 काम कर दिया, जेड ने अगले दिन 3 काम कर दिया। 4 3 7 और 2 9, इसका मतलब 9 काम हो रहा है कितने दिन में, 3 दिन में। क्लियर, हमें कितना काम करवाना है 60, तो 9 को चाहे किसी से मल्टीप्लाई कर लो, 60 तो नहीं बन सकता, तो हम ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 60 से कम हो। तो अगर मैं देखूं तो देखिए अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें इसको तो 9 6 54, मतलब 54 काम हो सकता है। तो दिनों को भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, टोटल कितने दिन हो गए 18 दिन हो गए। अब बारी आ गई एक्स की, एक्स ने अपना 4 काम कर दिया, कितना हो गया 58, दिन कितना ऐड हो गया 19 दिन हो गए। नेक्स्ट फिर वाई की बारी आई, उसने अपना 2 काम कर दिया, तो टोटल कितना काम हो गया 60 और दिन कितने लगे उसको 20 दिन, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अ शॉपकीपर हैज़ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द राइस, एक शॉपकीपर के पास 3 अलग अलग तरह के चावल हो गए, जैसे एक्स वाई जेड मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम एज्यूम करते हैं एक्स वाई एंड जेड, हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी है। सबसे पहले बोल दिया कि पहला जो एक्स है वो 20 रुपये के.जी बिक रहा है और वाई 24 एंड जेड 30 के.जी। क्लियर, ही मिक्सेस दैम वेल, उसने सबको मिक्स कर दिया और उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ जब वो 30 रुपये का बेचेगा मिक्सचर को। जेड की क्वांटिटी 4 के.जी हमें दे रखी है, तो आप बताइए एक्स और वाई का सम कितना होगा, एक्स और वाई की कितनी क्वांटिटी होगी। सबसे पहले देखिए अगर वो 30 रुपये का मिक्सचर को बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें वो वैल्यू निकालिए कि जिस पे मिक्सचर को बेचने पर कोई प्रॉफिट ना हो। तो अगर 30 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसे कर दीजिए, कितना आएगा 25। इसका मतलब अगर वो मिक्सचर को 25 रुपये का बेचे तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। हमें z की वैल्यू पता है, लेकिन हम z से ही कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले x से कंपैरिजन कर लेते हैं, कैसे 20 है मतलब 20 रुपये किलो बिक रहा है, हम मान लेते हैं कि x क्वांटिटी है और 20 रुपये की बेच दी। क्लियर, और z में 30 क्वांटिटी है, 30 रुपये के.जी बिक रहा है और टोटल z क्वांटिटी है। क्लियर हो गया, हम 4 के लिए के.जी हमें नहीं पता अभी। फाइनल मिक्सचर कितने का बिकेगा 25 रुपये का, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लिखेंगे 25x प्लस 25z। इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये 20 उधर आ जाएगा, तो 5x की वैल्यू इज इक्वल टू 5z, मीन्स x इज इक्वल टू z। इसका मतलब x और z का कितना रेशो आ गया 1:1, x और z का हमें रेशो मिल गया। अब हम कंपेयर करते हैं y से। y से कैसे कंपेयर होगा, जहाँ पे 20x है वहाँ पे आपको लिखना है 24y और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपके पास 25y। तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा आपका 5z इज इक्वल टू y।
तो यहाँ से y और z का क्या रेशो बनेगा, y का रेशो 5 एंड z का रेशो 1 बन गया। अगर हम इन रेशो को एक साथ लिखें x y z तो 1, z का देखिए दोनों में 1 है, y का 5 रेशो है। टोटल क्वांटिटी बतानी है। अगर इसका 1 रेशो है और यहाँ पे दे रखा है कि ये 4 kg है, तो ये हो गया 4 kg, यहाँ से x भी 4 kg हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। दोनों में को ऐड किया तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 24। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 30% कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट बता दिया। अगर x को 4600 रुपये पे करने हैं y को, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा वो, वहीं पे x क्या करे, पे करे वो सेम अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उसका क्या डिफरेंस रहेगा अमाउंट देने में। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन्होंने दे रखा है कि प्रिंसिपल है 4600 रुपये, तो हम इज इक्वल टू 4600 लिख देंगे, बिकॉज अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होती है आपकी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4600 इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाय में एक बार ये इंस्टॉलमेंट देगा, दूसरी बार ये देगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगेगा आपको, इस तरह से इसको लिखेंगे। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 10/13 एंड 10 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 169 एलसीएम ले लिया, ये 130 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया 100। इनको ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3380। मतलब एक इंस्टॉलमेंट में उसने दिए 3380 रुपये, तो दोनों में कितने देगा, ऐड कर दिया 2760 रुपये आ गए। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम निकालते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है, 100 मल्टीप्लाई अमाउंट डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई एन। एन क्या होगा यहाँ पे आपका, जितने टाइम के लिए, मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है वो आपका एन है, प्लस में एन मल्टीप्लाई n-1। ये रूल आपको यूज़ करना है, r/2। इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 3200। आपको जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों को ऐड करेंगे कितना बना, 6400 रुपये। इसका मतलब इसने 6400 रुपये दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट में और 6760 दिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट में। सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास 360 का डिफरेंस आएगा CI/SI। ये देखिए सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नहीं है, मेंस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा अगर एग्जाम में देखने को मिले तो स्किप कर दीजिए, इतना टाइम आपका ख़राब कर जाएगा और इतना दिमाग कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड सिलेक्शन भी नहीं होगा। ऐसे चॉइस करना, क्वेश्चंस को चॉइस करना, मतलब क्या चुनना, मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एक्यूरेसी, आपके नंबर, आपकी स्पीड को बढ़ाने में। अगर मुश्किल क्वेश्चन में अटक गए देन आप उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, छोड़िए एंड जाइए। आपको पता लग गया कि मैं सोल्व तो कर लूँगा लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको स्किप करिए, नेक्स्ट पे जाइए, क्योंकि प्री में क्वेश्चन डूएबल होते हैं। मेंस में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपने जो क्वेश्चन उठा लिया आप उसको सोल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं 32 नंबर। मिस्टर एक्स है, वो कोई कार डीलर है, उसने क्या किया, जो सेंट्रो कार है उसको 7 लाख रुपए में परचेज किया। यहाँ पे दे रखा है आपको होंडा और सेंट्रो 2 कार दे दिया, हम एच और एस मान लेते हैं, जिसकी MRP का रेशो दे रखा है आपको 2:1। उसने ये MRP लगाई है। यहाँ पे मार्क प्राइस इसका एस का कितना है, 9 लाख रुपए। इसका मतलब अगर ये 9 लाख रुपए है आपके पास तो ये कितना होगा, ये 18 लाख रुपए होगा। क्लियर, इनका हमें मार्क प्राइस मिल गया, ये 9 लाख है तो ये 18 लाख है। खरीद कर कितने की लाया था ये एस कार को, 7 लाख रुपए में। अब आगे देखिए क्या बोला है, द डीलर सोल्ड द होंडा कार आफ्टर फॉल अलोइंग द डिस्काउंट ऑफ 10%। इस पर उसने दिया है 10% का डिस्काउंट। क्लियर, और एस कार को बेच दिया उसने 1 लाख प्रॉफिट में। 9 लाख अगर उसका MRP है, सबसे पहले हम CP निकालते हैं, देन फिर हमें इसका कॉस्ट प्राइस पता चलेगा, देन हम SP निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। क्लियर, सबसे पहले अगर 9 लाख उसका MRP है और 7 लाख की वो लेकर आया था, इसने बोला है कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट में बेच दिया, इसका मतलब उसने वो 8 लाख रुपए की बेच दी। तो हम यहाँ पे 8 मान लेते हैं, सेंट्रो उसने 8 की बेच दी। ठीक है, अब हम निकालते हैं नेक्स्ट। उसने क्या बोला है कि 10% डिस्काउंट पे बेचा है उसने इसको। अगर इसकी 18 लाख वैल्यू है तो इसको अगर कोई 10% डिस्काउंट पे दे, मतलब 90/100। क्लियर, 90/100 मतलब कितने की देगा ये इसको, 16.2। इसका मतलब 16.2 लाख की इसने दूसरी कार को बेच दिया, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है तो हमें 90/100 निकालना पड़ेगा। टोटल अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें कितना हो गया, तो इसका 24.2, मतलब 24 लाख और 20,000 रुपये का सेलिंग प्राइस है। अब हम CP निकालें। सबसे पहले देखिए सेंट्रो का CP कितना है, 7 लाख रुपए। इसका हमें चाहिए अब होंडा का। होंडा है 18 लाख की, इसने 16.2 की बेच दी। यहाँ पे बोला है कि उसको 8% का प्रॉफिट हो गया। तो इस देखिए 16
लाख और 20,000 पर बेचने पर अगर उसको 10% का, उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कैसे निकालते हैं? जब भी प्रॉफिट होता है तो वो चीज़ आप 100 करेंगे और डिवाइड में जितना प्रॉफिट हो उसको ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 108/100 कि इतने में बेचने पर उसको 8% का प्रॉफिट हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 15 लाख हमारे पास प्राइस आ जाएगा। इट मीन्स उसने वो 15 लैक्स की उसके पास वो खरीद कर लाया था। तो 15 और 7 कितने हो गए 22। इसका मतलब 22 लाख की तो लेकर आया था। सीपी था आपका 22 लाख रुपए और एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 24.2, मतलब 24,20,000। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP डिवाइड बाय में CP और मल्टीप्लाई में 100 करना होता है। इनका डिफरेंस कितना होगा 2.2। CP है 22 लाख, मल्टीप्लाई में 100, ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ से आपके पास 10% का प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब उसको ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 10% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। आपको क्वांटिटी दे रखे हैं कि क्वांटिटी A बड़ी है या B बड़ी है। B का देखिए आपको 18 मिनट आंसर इन्होंने सोल्व करके दे रखा है। अब A को सोल्व करिए, अगर आंसर 18 आता है तो इक्वल हो जाएगा, उससे कम आया तो B बड़ा हो जाएगा, अगर A की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ गई तो A बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या वैल्यू है। सबसे पहले 2 टैंक्स हैं, C किसी को 45 मिनट में भरता है एंड D उस टैंक को 30 मिनट्स में भरता है। दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो बताइए टैंक कितनी देर में फुल होगा। सबसे पहले हम ऐसा नंबर ले लेते हैं जो ईजिली इनसे कट जाए। 90 टोटल वर्क हो गया। 90 को 45 से डिवाइड किया 2 और 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। इट मीन्स C हर रोज़ 2 काम कर रहा है और D कर रहा है 3 काम। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 से डिवाइड किया तो इसका मतलब 18। इसकी वैल्यू भी 18 है और B की भी 18 दे रखी है। इसका मतलब क्वांटिटी A इज इक्वल टू क्वांटिटी B, नो रिलेशन। ऑप्शन E आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्वांटिटी 1 सोल्व करके दे रखी है 6 किलोमीटर। सेकेंड सोल्व करते हैं। ST इज इक्वल टू D, बोट एंड स्टीम का आपका क्वेश्चन है। एक बोट जाती है स्टिल वाटर में, तो बोट की स्पीड को हम मानते हैं x। इसका मतलब x है 13 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड। उसको टाइम कितना लगता है? टाइम अगर वो अपस्ट्रीम में जाए ना तो उसको 5 गुना टाइम लगता है, मतलब 5:1। अपस्ट्रीम में अगर उसको 5 टाइम लगेगा तो डाउनस्ट्रीम में 1 लगेगा। आपको पता है कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो यहाँ से अगर मुझे स्पीड का रेशो चाहिए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1:5। क्लियर? इस क्वेश्चन को 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से बताऊंगी मैं आपको। देखिए सबसे पहले देखिए हमें स्पीड मिल गई डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। हमें किसकी स्पीड दे रखी है? बोट की स्पीड दे रखी है। बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं? जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम हो तो दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आया 6, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। इसका मतलब 3 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू कितनी है 13। इसका मतलब मैं मान सकती हूँ कि 3x इज इक्वल टू 13 है। तो x की वैल्यू आ गई, एक रेशो की वैल्यू 13/3 आ गई। अब मुझे निकालनी है स्ट्रीम, पानी की स्पीड। पानी की स्पीड कैसे निकलती है? डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 4, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो अब स्पीड आ गई स्ट्रीम की 2 और एक रेशियो की वैल्यू है 13/2, तो इससे आपको डिवाइड करना है 13/3 से। तो 26/3 हो जाएगा, तो आंसर होगा 8.66। इसका मतलब क्वांटिटी सेकंड बड़ी है क्वांटिटी 1 से। ऑप्शन B आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है जिस मेथड से मैं निकालती हूँ, एक आपको एक और आसान तरीका बताते हैं। देखिए सबसे पहले डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? डाउनस्ट्रीम में इस साइड में अगर बोट जा रही है तो पानी का बहाव भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की पानी की और बोट की स्पीड हो जाएगी ऐड। और अपस्ट्रीम में होता है उल्टा, बोट इधर जा रही है, पानी उल्टी डायरेक्शन में, तो x माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर? आपको ये पता है कि ST इज इक्वल टू D के इक्वल है। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस बन गया। अगर हम देखें डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 13, बोट की और पानी की ऐड कर दी। मान लीजिए इसको समय लग रहा है, टाइम लग रहा है 1 घंटे का। क्लियर? अपस्ट्रीम में कितना होगा 13 माइनस x, इसको कितने गुना टाइम लगेगा? 5 गुना टाइम लगेगा। 5 कर दिया। इसको जस्ट सोल्व कर दीजिए। 13 + x इज इक्वल टू 65 माइनस 5x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6x हो गया 52। x की वैल्यू कितनी आ गई 8.66। वही सेम, तो क्वांटिटी सेकंड बड़ी है क्वांटिटी B से। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले रेशो दे रखा है y और z का 2:3, यहाँ पे दे रखा है आपको, और y की एज है 34। तो y की अगर 34 एज है, इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 2 को 34 से डिवाइड करिए 17। इसका मतलब इसको 17 से मल्टीप्लाई किया होगा।
इसको भी सेम 17 से मल्टीप्लाई करें तो एज कितनी आ गई 51। अब देखते हैं क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 1 में बोला है कि x की एज क्या है अगर x 2 साल बड़ा है z से। z है 51 तो x उससे 2 साल बड़ा है तो x क्या हो जाएगा 53। तो क्वांटिटी 1 का आंसर आ गया 53। क्वांटिटी 2 देखिए, व्हाट विल बी द एज ऑफ z इफ़ द रेशो इज़ 17:10। मतलब y और z का जो 2:3 था वो अगर 17:10 हो तो z की एज निकालिए। हमें पता है, पहले ही बता रखा है कि y की एज है 34। इसका मतलब इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, z की एज कितनी आ गई 20। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्वांटिटी ए है 53, सेकंड है 2, तो क्वांटिटी 1 बड़ी है क्वांटिटी 2 से। तो यहाँ हमारी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मॉक टेस्ट नंबर 4 करेंगे, और आपने पहले वाली 2 वीडियोज़ नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।